हेलो दोस्तों, कैसे होगे? अच्छे होगे। चलो हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स का लेक्चर नंबर शायद 14। ठीक है ना। इसमें हम देखने जा रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स 3 तरह का रिएक्शन शो करता है: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इल्यूमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल इज बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें निम्न रिएक्शन आ जाते हैं। निम्न रिएक्शन यानी कोई रिएक्शन होगा, उसे जिस साइंटिस्ट ने पहली बार उस रिएक्शन को किया होगा वो अपने नाम पर उस रिएक्शन को नाम दे दिया गया है। अब बुक में लिख दिए हैं, बहुत पहले से ये चलता आ रहा है, इसलिए उन लोगों के नाम पर उस रिएक्शन का नाम दे दिया गया है। टेक्निकली उस रिएक्शन का क्या मतलब होता है वो समझेंगे हम लोग, और देखेंगे कितने कितने जो भी नेम रिएक्शन होगा ना उसको हाईलाइट करके रखना। बोर्ड में वही आता है, स्पेशली बिहार बोर्ड में ज़्यादातर वही क्वेश्चन आता है। जैसे ये भी एक नेम रिएक्शन है। अच्छा, तो मेनली हम लोग जो रिएक्शन विथ मेटल पढ़ेंगे तो मेटल में कौन होता है? मेटल मतलब धातु, जैसे कि सोडियम मैग्नीशियम के साथ पढ़ेंगे, लिथियम के साथ पढ़ेंगे, इस सब के साथ, जिंक के साथ पढ़ेंगे। इतना रिएक्शन पढ़ेंगे, 3-4 ठो पढ़ेंगे। और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन जो होता है वो कुछ स्पेशल तरह का रिएक्शन होता है जो केमिस्ट्री में कुछ जान डालता है। देखते हैं हम लोग अपना फर्स्ट रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स ज़्यादातर जो भी लेक्चर है लगभग बाइलिंगुअल है बाबू, दोनों लेक्चर यानी कि दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। देखो, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं कहने का मतलब कि धातु के साथ अभिक्रिया करेगा कौन सा? हेलो अल्केन यानी कि अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल इसका हिंदी हो जाएगा सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया है। तो समझो ये रिएक्शन कैसा होता है। हम कोई अल्काइल हैलाइड ले लिए बच्चा, अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल है, ये एक्स को हैलाइड ग्रुप बोलते हैं। इसके जगह क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आल्जल ये सब आ जाएगा, मतलब हेलोजन फैमिली से। इसका रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे। यहाँ पर 2 लिखे हैं ना, तो समझो कि 2 ना है, सोडियम के साथ कराएंगे। और EXR लिखे हैं, क्या इसको RX भी तो लिख सकते हैं, ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं RX। हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिखे हैं, दोनों में से कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखने के लिए थोड़ा समझाना है इसलिए लिखे हैं, और कोनो मतलब ना है, दोनों में से कैसे लिखते हैं। और XR इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पर जो RX लिए होंगे, मान लो कोई हम बर्तन ले लिए, उसमें हैलाइड डाल दिए, अल्काइल हैलाइड, तो उसमें 1 यूनिट थोड़े डाले होंगे, बहुत सारा यूनिट हो गया है। 1 मोल थोड़े होगा, बहुत मोल होगा, बहुत मात्रा में होगा। तो अल्काइल हैलाइड डाले हैं, तो 1 अल्काइल हैलाइड 2 अल्काइल हैलाइड अलग अलग लिख दिए हैं। तो सीधा सीधी रिएक्शन यही कहता है ना, हम इसे भी अभी के लिए बिगाड़ दे रहे हैं कि जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर यानी कि शुष्क ईथर, शुष्क मतलब सूखा हुआ ईथर, सूखे हुए ईथर के साथ कराते हैं तो हम लोग का क्या बनता है? अल्केन बनता है। R और R मिलकर क्या बन जाएगा? अल्केन। क्या बनेगा? अल्केन। और जो भी अल्केन बनता है ना, सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। कैसा अल्केन बनता है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कहने का मतलब अगर यहाँ पर 1 R लिए है ना तो 2 R बन जाएगा। अगर यहाँ पर CH3 लिए होंगे ना, CH3X, तो यहाँ पर CH3 और CH3, 2 CH3 बन गया, माने इवन नंबर ऑफ कार्बन आ जाएगा। कार्बन की संख्या कितना रहेगा? इवन। 1 था 2 बन जाएगा, 2 लेंगे 4 बन जाएगा, 3 लेंगे 6 वाला बनेगा। ये देखो तो का अल्केन ना है, C2H6। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अल्केन है ना, तो ये जो भी अल्केन बनेगा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कहने का मतलब अगर इसको बीचों बीच काटे हुए ना तो जितना इधर कार्बन उतना इधर कार्बन। सिमेट्रिकल का मतलब ऐसे भी होता है, समझेगा तो। डाइसिमेट्री, आल्जल सब बता दिए हैं। तो किसी भी अल्काइल हैलाइड का सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सिमेट्रिकल अल्केन बनता है, यानी 1 ही अल्केन और 1 R आ जाएगा, 2 कार्बन वाला बन जाएगा। 1 कार्बन है 2 वाला बनेगा, क्या बनेगा? सिमेट्रिकल अल्केन। और उधर से निकलेगा क्या? बाहर का निकलता है तो NaX, सोडियम हैलाइड निकल जाता है। तो कहेंगे कि 2 कार्बन की संख्या इसमें कै गो है? 2 R है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो, क्या करो? बैलेंस, संतुलित करो। R 2, तो यहां पर लगा देंगे 2, तो कै गो अल्काइल हैलाइड? 2 अल्काइल हैलाइड। तो 2 अल्काइल हैलाइड को ऐसे ना लिखकर हम कैसे लिखते हैं? 1 अल्काइल हैलाइड ऐसे,
अब प्लस में एगो अल्काइल हैलाइड को ऐसे लिख दिए, वे तो बतिया हो गया 2 अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर बात आ जाएगा कि 2 अल्काइल हैलाइड ले लिए, तो जैसे ही 2 लगाए होंगे यहाँ पर, तो 2 अल्काइल हैलाइड एगो ही, तो 100 तो 2 हो गया। 102 करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिए तो 102 हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही 2 लगाए तो सोडियमो तो 2 हो गया, तो यहाँ पर सोडियम का 2 लगा दिए। यानी कि मेन रिएक्शन तुम लोग का ऐसे बन जाता है कि जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं तब ड्राई ईथर की उपस्थिति में यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में तब अल्केन बनता है। क्या बनता है? अल्केन। और ई दोनों बाहर निकल जाता है, इसलिए ऐसे सरियाए हैं, इसलिए ऐसे सरियाए हैं यहाँ से बॉन्ड टूटकर 2Na और 2 X, तो 2NX RR, ई RR एक दूसरा में जुट जाता है। वैसे ही एग्जाम्पल लिए हैं मेथाइल बोरोमाइड का 2Na के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों एक साथ जुट जाएगा, यानी 2NaBr बनेगा। और मेथाइल जुटकर क्या बना देगा? इथेन। क्या बना देगा? इथेन। और 2NaBr बनेगा, ये बाबू है अल्केन। और इधर देखो 2 गो इथाइल क्लोराइड है। अब सोडियम को जो यहाँ लिखे हैं ना, तो उसी को ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, तीर के चिन्ह के ऊपर दिया रहेगा कि इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है। देखो पढ़ा कैसे जाता है, इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम धातु के साथ, जो पहले लिखा जाता है उसके साथ हो रहा है, सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में होता है, तब क्या बनाता है? तो अल्केन बनाता है। कैसा अल्केन? सिमेट्रिक अल्केन। कै गो इसमें कार्बन की संख्या है? 2 गो। इसका मतलब 4 गो कार्बन की संख्या वाला बनेगा। इसका मतलब अल्केन ना बनाना है तो 4 गो कार्बन डाल दो, CH2 CH2 CH3 प्लस में क्या NaCl है तो 2NaCl। ठीक, अब इसमें कै गो कार्बन है? सिमेट्रिकल अल्केन बनेगा। ऐसा का कै गो है? 2 गो है। डॉट डॉट डाल रहे हैं तो मतलब सोडियम के साथ रिएक्शन हो रहा है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो इसका जो रिएक्शन हो जाएगा CH3C बाबू यहाँ पर 2 रहता ना है, 2 हम बैलेंस करने के लिए दे दिए हैं, 2 लिख दिए। अब CH3 का जो एल्केन बना सिमेट्रिकल बना कि ना, बीचे बीच काटेंगे तो जितना इधर उतना इधर बना 2NaX डाले हो तो X डाल देना, 2NaX सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। इस तरह के रिएक्शन को एक नाम आता है साइंटिस्ट का, ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन? ऊर्ज रिएक्शन। इसी को तो बाबू बोलते हैं नेम्ड रिएक्शन। ऑर्गेनिक में ही सारे नेम्ड रिएक्शन फेमस है, बिहार बोर्ड स्पेशल है। क्या बोलते हैं? वही बात, जो बात बोले हैं वही बात लिखा हुआ है। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया को प्रतिक्रिया भी बोलता है। बताइए ऊर्ज प्रतिक्रिया क्या होता है या ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है? तो तुम लोग बता देगा। जब अल्काइल हैलाइड को शुष्क ईथर यानी मतलब ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो सममित अल्केन यानी सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या अल्काइल हैलाइड के 2 गुना हो जाता है। यानी कि 1 गो कार्बन परमाणु लिए थे तो 2 गो कार्बन परमाणु बन रहा है, 2 गुना हो जाता है। और इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया यानी ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। ये तुम लोग का फाइनल कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पर बाबू एक बात और बोला जाता है, इस रिएक्शन का में एसेंट ऑफ चैन हो रहा है। क्या हो रहा है? एसेंट ऑफ चैन, यानी चैन में बढ़ोतरी हो रही है। इस चैन में कै गो अल्काइल हैलाइड लिए थे? 1 गो कार्बन वाला, चैन में 2 गो कार्बन आ जा रहा है। चैन में कै गो कार्बन था? 2 गो। 2 डाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 2 गो है, ये गो है। इसको संतुलित करने के लिए 2 डालना पड़ेगा। तो चैन में कै गो कार्बन बन गया? 2 गो। यानी कोई बोल देगा हमको इथाइल हैलाइड से ब्यूटाइल हैलाइड बनाओ, तो हमको इस रिएक्शन को यूज करना होगा, क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ाना है। कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है बाबू, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन बता दिए हैं एगो पहले भी, ठीक है ना।
कि कैसे कन्वर्जन होता है। नेम्ड रिएक्शन का मतलब समझ में आया बाबू? मतलब कोई रिएक्शन रहेगा, ये रिएक्शन जो साइंटिस्ट पहली बार किए होंगे ना लैब में, वो अपने नाम पर दे दिए इस रिएक्शन को। तो उर्ज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था इस रिएक्शन को। सोडियम के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन उन्हीं ने पहले कराया था, इसलिए उनके नाम पर ये दे दिया गया है रिएक्शन को उर्ज रिएक्शन। एग्जाम में बिहार बोर्ड में स्पेशल है, 2 नंबर का आएगा। उर्ज रिएक्शन किसे कहते हैं, ये सारा बात लिखेंगे कि अल्काइल हैलाइड का ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या बनता है, सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को उर्ज रिएक्शन कहते हैं। 2 एग्जाम्पल मार देना, काम खत्म, 2 नंबर। ऐसे ही क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, ज़्यादा कोई भास्ट क्वेश्चन ना आता है, ठीक है ना। अब इसमें हम अब आगे कहानी बढ़ा रहे हैं, बाकी तुम लोग का कहानी बोर्ड के लिए इतना ही है। अब हम कहानी आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। बाकी सारा का नोट्स पीडीएफ लिंक में डाल दिया जाएगा, मतलब लिंक में पीडीएफ डाल दिया जाएगा नोट्स का, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब देखो हम बोल रहे हैं कि अब इसमें हम कहानी बढ़ा रहे हैं जानबूझकर, तुम लोग को मतलब इतना ना जानना है, बिहार बोर्ड के लिए इतना ही है। अब आगे देखो एमसीक्यू पकड़ने के लिए कहाँ से कॉन्सेप्ट को पूछता है, एक नोट लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। उससे पहले तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नोट में हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि जैसे कि ये जो अल्काइल हैलाइड था तुम्हारा, कि एक अल्काइल हैलाइड ले रहे थे RX और एक ले रहे थे RX, तब बन रहा था RR अल्केन। क्या बन रहा था, अल्केन। अगर हम क्या किए, यहाँ पर एक जो लिए मेथाइल ले लिए और एक जो अलग R ले लिए, इथाइल क्लोराइड ले लिए और मेथाइल क्लोराइड ले लिए। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर R ले रहे हैं तो यहाँ पर R' लिए हैं, दूसरा का R लिए हैं अलग खल के, तब क्या होगा। तो तू लोग कहेगा कि ई जो NaCl है ई बाहर ही निकल जाएगा, 2 NaCl, जो कि सब में निकलता है तो जरूर ही तो निकलवे करेगा, कोई शक ना है। उर्ज रिएक्शन है, ठीक है। अब क्या होगा कि ई कार्बन ई दोनों से जुड़ जाएगा, इसका मतलब कि ई बनेगा CH3 CH2 CH3। तुम्हारा जो ये बन गया कंपाउंड, ये बन गया प्रोपेन। पॉसिबिलिटी ये भी तो है, पॉसिबिलिटी देख लो का है, और का पॉसिबिलिटी है कि जो मेथाइल लिए हैं का मेथाइल ई RX मेथाइल ये को लिए होंगे, बहुत सारा मेथाइल डाले होंगे सॉल्यूशन में जिसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो मेथाइल क्लोराइड आपसों में मिथाइल क्लोराइड और मेथाइल क्लोराइड और ही होगा, एक मोल थोड़े होगा, और मेथाइल क्लोराइड होगा। वो मेथाइल क्लोराइड सोडियम के साथ आपस में रिएक्शन करा के तो इहो बना सकता है CH3 उसी सॉल्यूशन में, CH3CH और 2 NaCl। पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो इथाइल क्लोराइड हम ले रहे हैं वो अकेले इथाइल क्लोराइड थोड़े होगा, ऐसा का ढेरे इथाइल क्लोराइड का मोल होगा। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि इथाइल क्लोराइड आपस में रिएक्शन कर लेगा सोडियम के साथ, तो बना देगा कोई चीज CH3 CH2 प्लस में 2 NaCl, जिसे हम ब्यूटेन बोलेंगे। यहाँ जो बन रहा है हम लोग का इथेन बन रहा है। यानी कि देखो अगर हम अलग अलग अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं सॉल्यूशन में, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, जैसे कि एक मेथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड दोनों सॉल्यूशन में सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमको क्या बन सकता है, पॉसिबिलिटी है कि प्रोपेन बन सकता है, इथेन बन सकता है, ब्यूटेन बन सकता है, यानी मिक्सचर ऑफ अल्केन बन रहा है। क्या बन रहा है, मिक्सचर ऑफ अल्केन। वही बात लिखे हैं बाबू कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इस रिएक्शन से, ऊर्ज रिएक्शन से ऑड नंबर वाले कार्बन कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि प्रोपेन ना बनता है। बनने के लिए पॉसिबिलिटी क्या है कि मेथाइल क्लोराइड अपने में रिएक्शन करके इथेन बना लेगा, और इथाइल क्लोराइड अपने में रिएक्शन करके ब्यूटेन बना लेगा, दोनों का मिक्सचर प्राप्त होगा। ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नॉट बी प्रिपेयर्ड, मिक्सचर ऑफ अल्केन इज फॉर्म, अल्केन का मिक्सचर प्राप्त होगा। इथेन है कि ब्यूटेन है, पता ना चलेगा कि क्या बना है। ड्यू टू क्लोज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि उसका क्वथनांक,
ई ब्यूटेन और इथेन का क्वथनांक लगभग सेम होता है। क्वथनांक कहने का मतलब कि ई अगर 99 डिग्री पर खौलेगा ना तो ई 100 डिग्री पर खौलेगा। तो ई 99 डिग्री पर खौल के वाष्प बनेगा, ई 100 डिग्री पर वाष्प बनेगा। तो हम टेम्परेचर दिए तो पता चला कि दोनों खौल के उड़ गया, तो अलगे कैसे होगा? ऐसा बात रहता है, मान लो 50 डिग्री पर खौलेगा, 100 डिग्री पर खौलेगा, तो 50 डिग्री टेम्परेचर डाल के इथेन को उड़ा देते, वो अलगे हो गया। बाकी 100 डिग्री पर नहीं खौलता, उड़ता। इसका मतलब कि ब्यूटेन उड़बे ना किया है, तो दोनों अलग अलग हो जाता। लेकिन 99 100 है क्लोज बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत नजदीक है, क्लोज, तो पता चलेगा टेम्परेचर देंगे तो दोनों साथ उड़ रहा है, अलगे कहाँ से करेंगे? अलगे ना होगा, सेपरेट ना हो पाएगा। तो ड्यू टू क्लोज बॉइलिंग पॉइंट डिफिकल्ट होता है, ऐसा ना होता है कि हो भी ना करता है प्रोसेस बहुत सारा। डिफिकल्ट टू सेपरेट, इसे अलग करना, अलग है, सेपरेट, ठीक ना, इसको अलग करना मुश्किल हो जाता है, ठीक ना। इस मेथड में इतना बात याद रखना, ऊर्ज रिएक्शन में ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड नहीं बनता है। जब भी बनता है सिमेट्रिकल अल्केन बनता है, ऑन सिमेट्रिकल अल्केन ना, जैसे कि ऑन सिमेट्रिकल अल्केन है, इधर कार्बन पर काटे देंगे तो मतलब कि इसमें 3 को कार्बन है, सिमेट्रिकल ना है, इधर उधर दोनों तरफ, ठीक है ना। ठीक है, नोट करो। रिएक्शन विथ मेटल का अब हम लोग दूसरा शुरू कर रहे हैं, बी नंबर, रिएक्शन विथ जिंक। अल्काइल हैलाइड का जिंक के साथ रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन बाबू सेम है, 2 तरह का डिफिनेशन दिया जाता है इस रिएक्शन को। पहला कि किसी जिंक धातु का अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो सिमेट्रिकल अल्केन बनता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। एंड दिस रिएक्शन को फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। और एक डिफिनेशन आता है, सिंपल वही रिएक्शन है कि अल्काइल हैलाइड का 2 मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल, अल्काइल हैलाइड का कितने मोलिक्यूल? 2 मोलिक्यूल, जब जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं ना तो क्या बनाते हैं? जिंक डाई हैलाइड, और साथ में अल्केन देते हैं। क्या देते हैं? साथ में अल्केन देता है, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है Zn के साथ चला जाता है दोनों X, Zn का 2 वैलेंसी होता है, इसलिए Zn(X2) बैलेंस करने का समीकरण ना होता है, इसमें बैलेंस ना करना पड़ता है, ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है। अल्काइल हैलाइड का 2 मोल लेंगे, कितने मोल? 2 मोल। 1 मोल यहाँ लिखे हैं, 1 मोल यहाँ लिखने हैं, रिएक्शन को सुटेबल दिखाने के लिए लिखे हैं। इसके साथ भी ऐसे भी लिख सकते थे, 2Rx रिएक्शन कर रहा है Zn के साथ, 1Rx 2Rx, तो बन कर रहा है Zn(X2) प्लस में R अल्केन बन रहा है, दोनों अल्केन, ठीक है ना। तो अभी कैसे रिएक्शन कर रहा है? ड्राई ईथर की उपस्थिति में, वो भी सोडियम वाला भी ड्राई ईथर। सोडियम वाला के कैसे याद रखोगे? बार बार बोलेगा कि नेम रिएक्शन बढ़ते जा रहा है, कैसे याद रखेंगे? तो देखो सोडियम वाला को कौन सा रिएक्शन, जिस रिएक्शन मेटल के साथ रिएक्शन, सोडियम धातु के साथ अगर कोई अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन को ऊर्ज रिएक्शन करेंगे। कौन सा रिएक्शन? ऊर्ज। इसको क्या करेंगे बाबू? W कैसे लिखाता है? W ऐसे लिखाता है, इसके आगे वाला एगो पाई खत्म कर दो, क्या आ गया? नाइट्रोजन, N आ गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन धातु होता है ना, और पीरियोडिक टेबल में सर्च मारने गए कि N से कोनो धातु होता है तो ना, नहीं लौक रहा है। लेकिन N के बाद अगर A रहता तो एक तो आता है जिसे बोलते हैं सोडियम, यानी ऊर्ज रिएक्शन में सोडियम। ये कोई लॉजिक है याद करने के लिए, अगर माइंड में फिट हुआ तो ठीक है, ना तो रटो, ठीक है ना। ठीक है, इसमें देखो कि जब एल्काइल हैलाइड को जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ऑर्गोनो जिंक हैलाइड बनता है। ऑर्गोनो जिंक हैलाइड जो गर्म करने पर अपघटित होकर, क्या होकर? अपघटित होकर, यानी टूटकर जिंक डाई अल्काइल जिंक देता है, और इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। अब कहेंगे कि जिंक के साथ अभिक्रिया होगा अब किसी अल्काइल हैलाइड को, तो उसको क्या कहेंगे? फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड कैसे याद रहेगा बाबू हमेशा? लैंड मतलब क्या होता है? जमीन। क्या होता है? जमीन।
जमीन से याद रखना, लॉजिक लगा लो, जेड और एन। देखो बोर्ड पर हम लिख रहे हैं जमीन कैसे लिख रहे हैं, मीन, जमीन, बड़का बड़का अक्षरिया का वैल्यू है जेड एन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं, फ्रैंकलैंड साइंटिस्ट का नाम है, नेम्ड रिएक्शन, ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन है ये सब। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसमें। देखो अब इसमें जो ई डिफिनेशन दिए, इस डिफिनेशन का क्या मतलब है, जो डिफिनेशन बोल दिए उसका क्या मतलब है, कैसे भी तुम लोग डिफिनेशन दे सकता है। डिफिनेशन बोले थे अल्काइल लेड के जिंक के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में इसे गर्म कर देंगे तो जिंक डाई हैलाइड और अल्केन दे देगा। एक मतलब अंदर अंदर कहानी इसमें क्या होता है कि जब हम एक अल्काइल हैलाइड लिए बोरोमीन के साथ, जैसे इथाइल ब्रोमाइड ले लिए, जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले क्या बनेगा, ऑर्गोनो जिंक हैलाइड। क्या बनेगा, ऑर्गोनो जिंक हैलाइड। तो यहां पर जो बना है ना, ऑर्गोनो इथाइल जिंक ब्रोमाइड बना है, ऑर्गोनो इथाइल जिंक ब्रोमाइड बना है। अब यह अपघटित होकर गर्म करने पर, ई जो सिंबल होता है गर्म करने का होता है, अब गर्म करने पर ई अपघटित हो जाता है। अपघटित मतलब क्या होता है, टूट जाएगा, तो बोरोमीन हट जाएगा और जेडेन भी हट जाएगा। लेकिन एगो जेडेन हटेगा, दूगो जेडेन है, दूगो बी आर है, एगो जेडेन बी आर टू हट गया, दूगो बी आर खत्म, एगो जेडेन बचा, तो C2H5 दूगो ना है, तो C2H5 दूगो जेडेन, तो इसी को पढ़ेंगे डाई अल्काइल। तो यहाँ पर क्या बन गया, डाई अल्काइल जिंक देता है अपघटित होकर। अंदर अंदर कहानी क्या बनता है, अपघटित होने वाला, अपघटित होकर डाई अल्काइल जिंक देता है। ठीक है ना, यही हम लोग का फ्रैंकलैंड रिएक्शन है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन इस तरह ना लिखकर इस तरह भी लिख सकते हो, किसी भी जिंक धातु को ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो अल्केन बनता है, अल्केन बनता है। यहाँ पर अल्केन बना है, क्या बना है, अल्केन। उसी तरह इसमें क्या करेंगे, अल्केन बना देंगे। इस एग्जाम्पल में मिथाइल क्लोराइड को जिंक के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा, ZnCl2, ये बाहर निकल जाएगा बाबू, बाकी प्लस में CH3 इथेन बन जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्शन विथ मेटल थर्ड, रिएक्शन विथ मेटल का थर्ड, मैग्नीशियम, फिर लिथियम के साथ देखेंगे। मैग्नीशियम के साथ जो केमिस्ट्री में जान डालता है, इसी का टेक्निकल नाम ग्रिग्नांट रिएजेंट बोला जाता है। एक बार ग्रिग्नांट रिएजेंट अगर हम लोग बना दिए तो केमिस्ट्री में यहां से बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। मतलब समझो कि कहीं पर कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। कन्वर्जन में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड में आ जाता है ग्रिग्नांट रिएजेंट। ग्रिग्नांट नाम के साइंटिस्ट ये नहीं थे, ग्रिग्नांट नाम के साइंटिस्ट थे। ऑर्गेनिक में कुछ जब ये रिएजेंट का खोज हुआ था ना, तो कुछ अलग ही माहौल चलने लगा पूरे केमिस्ट्री में। बहुत तरह के नए नए कंपाउंड का रिएक्शन को तैयार करने लगे लोग साइंटिस्ट लोग। ठीक है ना। इसका कुछ बड़ाई तो बनबे करता है ना, इसका कुछ विशेषता बड़ाई होइबे करेगा। सब भूला जाना, इसे मत भूलाना, आप बता रहे हैं, पहले नोट कर लो इसे। ठीक है ना। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपना थर्ड पॉइंट, रिएक्शन विथ मेटल्स का थर्ड पॉइंट। एनर्जी कम हो रहा है लग रहा है ना। देखो, जब अल्काइल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति यानी ड्राई ईथर, शुष्क ईथर यानी सूखा हुआ ईथर यानी ड्राई ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो अल्काइल, मैग्नीशियम और हैलाइड तीनों एक साथ जुड़ जाता है, बनता है। ये जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, इसी का टेक्निकल नाम यूज किया जाता है। टेक्निकल और लॉजिकल नाम जो सारे बुक में लिखा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम होता है ग्रिग्नांट रिएजेंट। हिंदी में बाबू ऐसे लिखेंगे, ग्रिग्नांट अभिकर्मक। बिहार बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, क्या होता है ग्रिग्नांट रिएजेंट, डिफाइन ग्रिग्नांट रिएजेंट। तो अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन ही ग्रिग्नांट रिएजेंट होता है। मैग्नीशियम धातु का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करा देंगे, जो बनेगा हम लोग का ग्रिग्नांट रिएजेंट बनेगा। मैग्नीशियम धातु से सबसे पहले देखा गया था, सारे लोग साइंटिस्ट लोग कहानी ही था कि रिएक्शन ना होगा,
तब ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट थे जो मैग्नीशियम से पहली बार रिएक्शन कराए थे और रिएक्शन सक्सेसफुल, एक्सपेरिमेंट उनका सक्सेसफुल रहा था, ठीक ना। और ये जब एक बार हम कहीं से ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बना दिए, ऑर्गेनिक के कन्वर्जन में यूज करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट में आ जाता है, फिर हम यहाँ से किसी भी कंपाउंड को बना सकते हैं, एमाइन बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, एसिटिक एसिड बना सकते हैं, फिर उसके बाद जो हम लोग का आता है फेमस कंपाउंड आस्टर बना सकते हैं, हर एक कंपाउंड बना सकते हैं यहाँ से। इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब भूला जाना, ही मत भूलाना, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक को भूला जाना, ही मत भूलाना, ठीक है ना। इस सारा बात इसी से लिखा गया है। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, अल्काइल यानी आर बनेगा, मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा, मतलब आर के बाद Mg बनेगा और X बनेगा, मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा। ऐसे ही इसी को बोलेंगे, ये क्या है बाबू, तो अल्काइल मैग्नीशियम, यहां ना लिख कर यहां लिख रहे हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है। इसी का टेक्निकल नाम क्या बोला जाता है, लॉजिकल, इसी का टेक्निकल नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको हिंदी में बोलेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब इसी पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, CH3Cl प्लस में Mg ड्राई ईथर की उपस्थिति में करा रहे हैं बाबू, तब बन रहा है RMgCl, इसी को बोलेंगे क्या बोलेंगे, अल्काइल। CH3 लिए है ना, तो यहाँ पर CH3 ले लो, तो बोल सकते हैं बाबू कि हम कि यहाँ पर जो बन रहा है हमारा मेथाइल, अल्काइल के जगह पर मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और एग्जाम्पल लेना होगा तो तू लोग ले सकता है, जैसे कि C2H5I का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, सारा मेटल के साथ रिएक्शन ड्राई ईथर की उपस्थिति में होता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का क्या रोल है बताएंगे, इतना बाबू इंपॉर्टेंट हो जाता है ना ये, कि इसका मैकेनिज्म भी हम लोगों को जानना ही पड़ेगा, जरूरी है। ऐसे बिहार बोर्ड के लिए कोई जरूरी ना है, न जानना, भूला जाना, कोई जरूरी ना है। जो मेरा बात मानेगा और जिसको पढ़ना है, कुछ जानना है ना, तो थोड़ा कम समझ में आएगा, फिर भी मेहनत करना, चाहे यूट्यूब पर और सारे लेक्चर आए कहीं पर भी देखना। हम बता रहे हैं, मान लो टॉपिक का नाम हम खाली बता रहे हैं तो लोगों को, यही समझो ना। इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इस सबको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये भी है, तो बोलेगा कि सर सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है, यानी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराने पर। ये कौन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या नाम है, तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बोल रहा है, ऑर्गेनिक में मैग्नीशियम लगा रहा है, इसका मतलब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब ऐसे ही समझना है तुम लोगों को, समझा ना। इसका मैं थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख ले रहे हैं कि जब RX का रिएक्शन Mg के साथ करा रहे हैं तो RMgX बन रहा है। अंदर अंदर कहानी क्या हो रहा होगा, कि बन कैसे रहा है, तो इसका मैकेनिज्म देखने जाएगा। मैकेनिज्म मतलब बनावट, मनगढ़ंत जिसे बोलते हैं। तो अंदर हुआ क्या होगा, ये जो मैकेनिज्म होता है इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। कैसा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। इसमें सबसे पहले मैग्नीशियम धातु जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में, सब में देखो अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम दोनों एक में डाल दिया गया है किसी सॉल्यूशन में, फील करो। तो मैग्नीशियम क्या करता है, सबसे पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में लूज कर देता है, दे देता है। तो जब मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मैग्नीशियम पे एक प्लस चार्ज, और मैग्नीशियम के वैलेंसी में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एगो इलेक्ट्रॉन मैंने फ्री रेडिकल के रूप में उसी पर है अभी, इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल। अभी जो इलेक्ट्रॉनवा है ना, ये इलेक्ट्रॉन माइनस ये अल्काइल हैलाइड पर क्या करेगा, अटैक कर देगा, और यहां से अल्काइल हैलाइड अपना इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये कार्बनों का इलेक्ट्रॉनवा लेके X माइनस के रूप में निकल जाएगा।
और ई इलेक्ट्रॉनवा इस पर आ गया अल्काइल पर, किस पर, अल्काइल पर, तो अल्काइल पर फ्री रेडिकल बन गया। अल्काइल मतलब CH3 होता है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो CH3 रेडिकल हो गया। अब ये सारा चीज तो सोल्यूशन में है, Mg+, फिर उसके बाद X- फ्री रेडिकल सब सोल्यूशन में है। तो R रेडिकल Mg रेडिकल प्लस माइनस, रेडिकल रेडिकल एक बॉन्ड बना दिया, प्लस माइनस बॉन्ड बना दिया, तब हम लोग का फॉर्मेशन हो गया कंपाउंड का RMX। ये रिएक्शन जो होता है रिवर्सिबल भी होता है। रिवर्सिबल कहने का मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ReVRSIBL। अब यहां पर देखेंगे तो प्लस चार्ज आ जाता है, यहां पर माइनस चार्ज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो प्लस चार्ज का ही माइनस चार्ज का है। तो ये जब कार्बन मैग्नीशियम वाला बॉन्ड देखा गया ना, तो देखा गया कि 50% आयनिक होता है और 50% कोवलेंट कैरेक्टर का होता है। कोवलेंट कैरेक्टर यानी कि सहसंयोजक बंध वाला होता है, ना आयनिक होता है ना कोवलेंट होता है, आधा आधा होता है। लेकिन Mg और X का बॉन्ड देखा गया तो ये पूरी तरह आयनिक बॉन्ड होता है, पूरा तरह आयनिक बॉन्ड होता है। बॉन्ड के बारे में बता दिए, RMgX में ये आयनिक बॉन्ड होता है और ये जो होता है कोवलेंट और आयनिक दोनों बॉन्ड होता है। इसमें तो बोलेगे कि तुम सर ये बात बताइए ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर का कोनो काम ना हुआ, रोले ना हो रहा है। ड्राई ईथर का तब यूजे का है, काहे लिए यहाँ पर फालतू का ड्राई ईथर लिख रहे हैं? तो इसका बाबू काम का होता है, ड्राई ईथर क्या करता है, सॉल्वेट, सॉल्वेट मतलब पकड़ लेता है। जैसे ही RMgX बना ना, अगर ड्राई ईथर ना लेंगे ना तो तुरंत ऐसे बन जाएगा, मतलब फिर ऐसे ही हो जाएगा। ऐसा ना हो, हमको ग्रिग्नांट रिएजेंट बना है तो फिर ये बात ना बने, मैग्नीशियम अलग और अल्काइल अलग ना बने, इसके लिए ड्राई ईथर को यूज कर दिया जाता है। ड्राई ईथर को यूज कर दिया जाता है ग्रिग्नांट रिएजेंट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? ग्रिग्नांट रिएजेंट बनाने के लिए। इसमें क्या होता है, जो RMgX बन रहा है इस पर माइनस चार्ज पार्शियली और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसमें जो ईथर यूज कर रहे हैं ना, ईथर इसी को बोलते हैं दोनों तरफ R ग्रुप लगा हुआ हो। ये ईथर क्या करता है, इसको पूरी तरह सॉल्वेट कर लेता है, घेर लेता है, जिसे पोलर प्रोटिक में होता था, और इसे फिर वो बात ना बनने देगा, ग्रिग्नांट रिएजेंट बनते रह जाएगा। और ये स्टेबलाइज RMgX होता है, ग्रिग्नांट रिएजेंट स्टेबलाइज होता है, मतलब स्टेबल होता है। जब ये घेर लेता है ना तो रिएक्शन को शिफ्ट करा देता है फॉरवर्ड की ओर, यानी इस डायरेक्शन में केवल रिएक्शन होगा, इस डायरेक्शन में ना होगा। ये हम लोग का कंप्लीट था ग्रिग्नांट रिएजेंट। याद रखना, ग्रिग्नांट रिएजेंट मैग्नीशियम धातु के साथ कराया जाता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में और RMgX बनता है। इसमें भी बाबू एक कहानी को अगर आगे बढ़ाया जाए तो एक नोट आता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं जिसके साथ रिएक्शन कराने पर हम लोग का क्या होता है, अल्केन बनने लगता है, अल्केन बनने लगता है। तो देखेंगे कि वो कौन कौन से कंपाउंड है, ठीक ना। तो उससे पहले नोट करो और उसके बाद हम एक नोट लिखवा रहे हैं। चलो नोट देखते हैं ना। ये तो पता चल गया कि ग्रिग्नांट रिएजेंट कैसे बनता है, फिर बता दे रहे हैं। किसी भी अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करा देंगे तो वो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसका टेक्निकल नाम ग्रिग्नांट रिएजेंट बोला जाता है। अब ये जो बना हुआ ग्रिग्नांट रिएजेंट है, उसका रिएक्शन किसी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ करा देंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में ना, तो अल्केन बनता है। वही बात लिखे हैं नोट में, जब ग्रिग्नांट रिएजेंट को एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड, वो एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड कौन है बता रहे हैं, के साथ अभिक्रिया शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो अल्केन बनता है। क्या बनता है? अल्केन बनता है। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, ग्रिग्नांट रिएजेंट बनाएंगे, उस ग्रिग्नांट रिएजेंट को एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब अल्केन बनेगा। यानी अल्केन इससे बन सकता है। हम बोलबे किए कि ग्रिग्नांट रिएजेंट से बहुत तरह चीज का बनता है, बहुत चीज बन सकता है, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंपॉर्टेंस रखता है ये, ठीक है ना। एक्टिव हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, वो ऐसे कंपाउंड जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, उसमें आ जाता है तुम्हारा H2O। ये बाबू H2O ही है, इसका स्ट्रक्चर के रूप में लिखे हैं HOH। ROH अल्कोहल,
एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर ये आता है तुम्हारा फेनॉल, ये फेनॉल है, ऐसे लिखा जाता है OH, ऐसे ना लिखकर एक्टिव हाइड्रोजन दिखाने के लिए ऐसे लिखे हैं। अमाइन अमोनिया NH3 है, ये D2O है, भारी जल। डी का मतलब हाइड्रोजन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन ड्यूटेरियम वाला हाइड्रोजन 3 फॉर्म में होता है, बताए हैं बाबू। और फिजिक्स पर भी एगो लॉजिक बनाएंगे। यूरेनियम, आयोडीन, हाइड्रोजन, और फिर एक तो और आता है तुम्हारा यूरेनियम हो गया, वेनेडियम। 4 जो लेक्चर थी तत्व होते हैं, यानी कि जो एलिमेंट होते हैं, इन चारों पर कुछ विशेष बात करेंगे छोटे से लेक्चर में एक तो, ठीक है ना। फिजिक्स में स्पेशल क्लास में आएगा, ठीक है ना। देखो तो यहां से क्या होगा बाबू, एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड अगर अल्कोहल, एमोनिया, अमाइन, अमोनिया D2O के साथ रिएक्शन करा देंगे ना, तो क्या बन जाता है, अल्केन बना देता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक तो अल्काइल हैलाइड लिए, ड्राई एथर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दिए। तो हमको याद है कि किसी भी अल्काइल हैलाइड का ड्राई एथर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि सब एक में जुड़ जाता है। CH3 मैग्नीशियम Cl, मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसका रिएक्शन अगर हम H2O के साथ करा दे रहे हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब क्या बन जाएगा, तो अल्केन बन जाएगा CH4। देखो ना यहाँ पर बना नहीं है मैग्नीशियम, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, इसका H2O के साथ रिएक्शन करा दिए, एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड ले लिए। तो बोलेगा कि याद करना पड़ेगा ये, हाँ बाबू ये सब याद करना पड़ेगा कि एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंपाउंड ये जनरली और होता है, जो प्रचलित है वही लिखे हैं। डॉट डॉट का मतलब ड्राई ईथर है, तो क्या बनता है, अल्काइल है, इसी में एगो H जुड़ जाएगा, अल्केन बन जाएगा। फिर मैग्नीशियम XOH एक साथ बनेगा, MgXOH, OH बनेगा इसके साथ। और इसका रियलिटी स्ट्रक्चर देखेगा तो मैग्नीशियम का 2 वैलेंसी होता है, एक वैलेंसी से X जुड़ा होता है, एक वैलेंसी से OH जुड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब CH3 का H2O के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो CHO4 बना। अब यहाँ पर मैग्नीशियम बन रहा है, एगो मैग्नीशियम से Cl जुड़ेगा, एगो मैग्नीशियम से OH जुड़ेगा। और एग्जाम्पल देखना चाहता है तो देख सकता है, CH3, CH2, उसके बाद CH, CH3 दिखाई दे रहा है ना, Cl, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन किसके साथ, तो ड्राई ईथर मैग्नीशियम के साथ, तब ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैग्नीशियम के साथ बनाएंगे तो CH3, CH2, CH, CH3, यहाँ पर जो बन जाएगा बाबू MgCl बनेगा। अब इसका H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे, किसके साथ, H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे। H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे तो अल्केन बन जाएगा, 1 2 3 4 गो कार्बन है, यानी ब्यूटेन बना देंगे। यहाँ पर मेथेन बना, मेथेन, मेथाइल था तो मेथेन, ब्यूटाइल है तो ब्यूटेन, तो क्या बना देंगे, CH3, CH2, CH2, CH3 प्लस में Mg के एक वैलेंसी से Cl, दूसरे वैलेंसी से OH। नोट करो। और एक एग्जांपल ले रहे हैं, पीछे वाला ऊपर वाला रब कर देना, ठीक है ना। देखो थर्ड एग्जांपल देखते हैं, CH3, CH, CH3, यहां से एक Br जुड़ गया है बाबू, और यहाँ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, मतलब कि Mg मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, यानी कि CH3, CH, CH3, MgBr बनेगा, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर उसके बाद अब इसका रिएक्शन अगर हम D2O के साथ करा दे रहे हैं, D2O इज एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है D2O। तो एक्टिव हाइड्रोजन है, D से रिप्रेजेंट किया जाता है, भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम जो होता है उसे D से रिप्रेजेंट किया जाता है। तब क्या बना देगा, अल्केन यानी प्रोपेन बना देगा, CH3, CH2, CH3, प्रोपेन बना दिया बाबू,
प्रोपेन। प्लस में Mg मैग्नीशियम के साथ क्या क्या जुड़ेगा, तो यहाँ पर Br जुड़ेगा एक जगह से और दूसरे जगह से क्या जुड़ेगा, तो OD जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, OD। अब यहाँ जो जुड़ा है H तो जुड़ा है, लेकिन बाबू ये भी बात बोल सकता है तू लोग, CH2 ना लिखकर यहाँ पर CH लिखा है ना, इसके ऊपर वो D लगा देना, ये कंपाउंड बनेगा प्रोपेन। इतना बात याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक नोट आता है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अभिक्रिया एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ, जैसे D2O, HOH, एमाइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब के साथ कराएंगे, फिनॉल, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाता है। ये रिवर्सिबल भी होता है, रिवर्सिबल को रोकने के लिए ड्राई ईथर को यूज किया जाता है। इसके मैकेनिज्म में देख लीजिए, इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होता है। अब लास्ट अपना लेक्चर चल रहा है रिएक्शन विथ मेटल का, रिएक्शन विथ लिथियम धातु, लिथियम मेटल, जिसे कोरे हाउस सिंथेसिस बोला जाता है टेक्निकल नाम में। इस सारा नेम्ड रिएक्शन को इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना, सारा नेम्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए खास कर ये। चलो देखो, रिएक्शन विथ लिथियम हम लोग का डी लास्ट नंबर है रिएक्शन विथ मेटल का। फिर इसके बाद एक दो ठो क्वेश्चन करेंगे और हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। रिएक्शन विथ लिथियम तीन गो मेन है, मैग्नीशियम, जिंक और उसके बाद सोडियम के साथ। सोडियम ऊर्ज रिएक्शन दिखाता है, मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है, और जो हमारे लोग का बीच में आता है कौन सा है, जिंक, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो सारा जितना मेटल होता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होता है, तो किसी भी अल्काइल हैलाइड का लिथियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करा देते हैं, तो हम लोग का अल्काइल लिथियम बनता है। क्या बनता है, अल्काइल लिथियम। इसको बोलेंगे क्या बना, अल्काइल लिथियम बना। प्लस में देता क्या है, तो लिथियम हैलाइड देता है, LiX। तो वैसे ही हम एक मेथाइल ब्रोमाइड का लिथियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो मेथाइल लिथियम बनेगा। क्या बनेगा, मेथाइल लिथियम बने, और उसके साथ LiBr हो जाएगा। अगर तुम लोग चाहेगा तो इसको बैलेंस करना है तो रिएक्शन को बैलेंस कर सकता है, ठीक है ना। रिएक्शन को बैलेंस कर सकता है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं बाबू, 2 Li, यहाँ पर भी 2 Li, 2 Li हो जा रहा है, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो नोट एक तो आता है इसमें, और इस रिएक्शन को बाबू कोरे हाउस सिंथेसिस बोला जाता है। कोरे हाउस सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब संश्लेषित, सिंथेसिस बोला जाता है बाबू। इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए तो ना है, पर याद रखना, ठीक है ना। इस रिएक्शन को लिथियम के साथ जो रिएक्शन होता है कोरे हाउस सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है ना। नोट का फिगर बन गया, ठीक है। नोट, लिथियम को मतलब कि अल्काइल लिथियम को कॉपर आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे, कॉपर आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का क्या बनता है, और यहाँ पर जो अल्काइल लिथियम लिया जाता है इसका 2 मोल लिया जाता है, 2RLi, कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग का जो बनता है डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट बनता है। 2 R है, 2 R, 2 Li, 1 Li, 1 Li, 2 Li है, 2 लगाए आगे तो 2 Li, 1 Li यहाँ पर, 1 Li यहाँ पर, 1 Y है तो 1 Y, ठीक है ना। 1 कॉपर है तो 1 कॉपर, तो डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रोट बनता है। इसी का बाबू टेक्निकल नाम होता है गिलमांस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, गिलमांस, गिलमांस रिएजेंट। गिलमांस में डबल N होगा शायद, गिलमांस रिएजेंट। जैसे तुम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा है, वैसे ही गिलमांस रिएजेंट को भी याद रखना है कि लिथियम में आता है। गिलमांस भी साइंटिस्ट का नाम है, नोट में आया है। डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट को गिलमांस रिएजेंट बोलते हैं, याद रखना टेक्निकल नाम है, नोट आ जाता है बाबू। जब
मेथाइल आयोडाइड यानी कि इसी को बोलेंगे आयोडो अल्केन को एचआई के साथ 150 डिग्री सेल्सियस पर लाल फास्फोरस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब अल्केन देता है, तब ईवी अल्केन देता है। जबकि आयोडीन एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में की तरह आ जाता है। जहां पर भी आयोडीन होता है वहां पर समझ रहे रिवर्सिबल रिएक्शन भी होगा। तो मेथाइल आयोडाइड का जब एचआई के साथ रिएक्शन कराएंगे 150 डिग्री सेल्सियस पर रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तब हम लोग का मेथेन बनेगा। क्या बनेगा? मेथेन, और आयोडीन गैस देगा। अब यहां पर रेड फास्फोरस का क्या काम है? तो रेड फास्फोरस यानी P4, रेड फास्फोरस P4 के रूप में देखा जाता है, एग्जिस्ट करता है नेचर में। जब ये P4 क्या करता है, जैसे ही आयोडीन से रिएक्शन कराकर I2 बनाया, तो फिर I2 इससे रिएक्शन कराकर ना बना दे, इसके लिए रेड फास्फोरस यूज किया जाता है कि जैसे ही I2 बना होगा, I2 से रिएक्शन फटाक से करके PI3 बना देगा। ये जो 6 और 4 लगाया गया है बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। 6 दूनी 12 गो आई, 4 तीन 12 गो आई, 4 गो P 4 गो P4। यही बात था बाबू तुम लोग का रिएक्शन विथ मेटल्स। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम लोग का लेक्चर खत्म होता है। हेलो अल्केन्स का प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद हम चलेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज एंड उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेंज, और उसके बाद हम लोग का फाइनली चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2-3 लेक्चर और। चलो देखते हैं क्वेश्चन। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। यहाँ पर एक कार्बन है, जहाँ पर एथी बनता है, कटाउज बनता है, वहाँ पर कार्बन रहता है। इस कार्बन से CH3 जुड़ा है, इससे CH2H5 जुड़ा है, मेथाइल ग्रुप जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, H जुड़ा है। इसका मतलब इस कार्बन से हर एक डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है। तो ये जो कार्बन बना कायरल कार्बन बन गया। कौन सा कार्बन बन गया? जब बाबू कायरल कार्बन बनता है तो SN1, SN2, E1 और E2 से ही समझाते आ रहे हैं कि कौन सा क्या शो करने लगता है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री शो करने लगता है, यानी रेसिमिक मिक्सचर बनने लगता है। यानी 2 तरह का कंपाउंड बन सकता है इसमें, एक में रिटेंशन होगा तो एक में इन्वर्जन भी हो सकता है। रिटेंशन का मतलब जिधर ब्रोमीन है उसी साइड Mg जाकर अटैक करे। इन्वर्जन का मतलब जिधर ब्रोमीन है उसके आउटर साइड से जाकर दोनों अटैच हो जाए। तो देखो एक कंपाउंड तो ये हो सकता है कि जिधर ब्रोमीन है उधर मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो इसका मतलब ग्रिग्नांट रिएजेंट बनेगा, Mg जाकर खाली यहीं पर जुट जाएगा। यहाँ पर H, Mg, Br और यहाँ पर तुम लोग का बनेगा C2H5 और यहाँ पर CH3। इसी साइड में जुड़ा है Mg Br, इसी को बोलेंगे बाबू रिटेंशन हो गया। तो रिटेंशन बनेगा, रेटेंशन। और एक होगा कि ब्रोमीन इधर है, तो कहानी तो पहले बताया ना कि ब्रोमीनो अलग हुआ होगा, माइनस ब्रोमीन बनेगा, फिर उस पर मैग्नीशियम पर रेडिकल आएगा, तीनों एक साथ जुड़ा होगा। इसका मतलब पहले सॉल्यूशन में सब आ जा रहा है, तो वो तीनों इस साइड से भी अटैक कर सकता है, मतलब यहाँ से भी जुड़ सकता है और इधर से भी जुड़ सकता है, ठीक है ना। मतलब कि एंटाई पोजिशन आ जाएगा। तो प्लस में ऐसा कंपाउंड भी बन जाएगा, यहाँ पर H और यहाँ पर Mg, मतलब ऐसे Mg Br और यहाँ पर CH3 और C2H5। तो ये बोलेंगे कि इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन, रिटेंशन का मतलब धारण, इन्वर्जन का मतलब प्रतिलोमन। इन्वर्जन और प्रतिलोमन दोनों बनता है तो बोलते हैं कि रेसिमेशन हो गया, यानी रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। ये दोनों एक दूसरे का इनएंसियोमर कहलाएगा, ये दोनों एक दूसरे का इनएंसियोमर कहलाएगा, ठीक है ना। जब ये कायरल कार्बन बन गया तो यहाँ पर जो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेज में 2 को क्या होता है कि कारण यही बनता है, बता दे रहे हैं एक बार बाबू, कि अगर ये कायरल कार्बन बना, ये जैसे ही निकला होगा तो इस तरह का कंपाउंड शो करने लगा होगा। क्या निकलता है? ब्रोमीन निकल गया होगा मान लो, तो इधर CH3 और इधर C2H5 और इधर हाइड्रोजन आ गया, और इधर का एगो p ऑर्बिटल तो खाली हो गया, ब्रोमीन निकल गया होगा ये, तो p ऑर्बिटल खाली हो गया। और ये जो होता है दोनों एक ही प्लेन में होता है,
ई जो होता है एक ही प्लेन में होता है, प्लेनर होता है। ई कंपाउंड जो है CH3 जब ये कायरल कार्बन बना तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो कि प्लेनर कंपाउंड है। प्लेनर कंपाउंड में कहानी ही बनता है, पीछे लेक्चर में बता चुके हैं, शायद तीन लेक्चर में भी बताए हैं, 4 लेक्चर में भी बताए हैं, उसके बाद बहुत बार बताए हैं, SN1 में भी बताए हैं, रेटेंशन, उसके बाद इन्वर्जन। तो यहाँ भी आकर अटैक हो सकता है, इस साइड से भी कोई ग्रुप अटैक कर सकता है, इस साइड से भी कोई ग्रुप कर सकता है। यही बहुत p ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन खाली रहता है। तो MgBr यहाँ भी जुड़ सकता है, MgBr यहाँ भी जुड़ सकता है। जब यहाँ जुटा, अब बोरमीन यहीं पर था पहले मान लो, तो बोलेंगे कि रिटेंशन हुआ है। अब बोरमीन पहले यहाँ था, MgBr आकर यहाँ जुट गया तो समझो कि इन्वर्जन हो गया। तो इस तरह जो बना इनएंशियोमर बना, दोनों कंपाउंड इनएंशियोमर बन रहा है, इनएंशियोमर। और ये भी बात बोल सकते हैं कि ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर ये R होगा तो इसका S बना होगा, तो इसका फिर R बना होगा, R और S दोनों अलग अलग बना होगा। ठीक है ना। वीडियो को अच्छे से देखना और रिपीट करना और नोट कर लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का नोट्स PDF बनाकर लिंक में डाल दिया जाएगा और पीछे के सारे लेक्चर को कंप्लीट करना, तभी इसको देखना, तभी समझ में आएगा। और इसे बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए ये क्वेश्चन ना समझ में आए, बाकी पीछे जो चार्ट हुआ है, रिएक्शन विथ लिथियम, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ जिंक, रिएक्शन विथ सोडियम, ये चारों समझ में आएगा। जब रिएक्शन विथ सोडियम देखेंगे तो उस रिएक्शन में जो रिएक्शन होगा वो ऊर्ज रिएक्शन बोलेंगे। सारा रिएक्शन मेटल के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है बाबू, डिफिनेशन बोलने में कोई दिक्कत ना होगा। ड्राई ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम का रिएक्शन अल्काइल लेड के साथ कराया जाता है, तो जो रिएक्शन शो करता है उसे ऊर्ज रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है तुम्हारा जिंक के साथ रिएक्शन, जिसे फ्रैंकलाइन रिएक्शन बोलते हैं। फ्रैंकलाइन रिएक्शन में ड्राई ईथर के साथ उपस्थिति में जिंक का रिएक्शन अल्काइल लेड के साथ कराते हैं तो अल्केन बनता है, सब सिमेट्रिकल अल्केन बनाता है। इतना बात को याद रखना कि सोडियम के साथ जो अल्केन का रिएक्शन करता है उसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला नहीं बनता है, सिमेट्रिकल बनता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग रिएक्शन का मैग्नीशियम के साथ ग्रेगनांट रिएजेंट बना, और मैग्नीशियम पर ही क्वेश्चन देख रहे हैं, ये ग्रेगनांट रिएजेंट ही बन रहा है इन्वर्जन और प्रतिलोमन वाला। ठीक है ना। फिर उसके बाद लिथियम के साथ करा रहे हैं, लिथियम के साथ कराएं तो उसको जो रिएक्शन होता है उसे कोरे हाउस सिंथेसिस बोला जाता है। और उस रिएक्शन में एक नोट आता है कि अगर क्यूपर है कि कॉपर लिथियम के साथ रिएक्शन, कॉपर आयोडाइड का रिएक्शन, मतलब कि अल्काइल लिथियम के साथ लिथियम का रिएक्शन कॉपर आयोडाइड के साथ करा देते हैं तो डाई अल्काइल क्यूपरेट बनता है। और वहाँ पर जो वो रिएजेंट जो बनता है उसे गिलमांस रिएजेंट बोला जाता है। तो इस तरह सारे लेक्चर को कंप्लीट करना और अच्छे से देखना। और बाकी तू लोग सच में तेज है, हम बार बार वही बात बोलते हैं, तू लोग तेज है। और होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करना, मैथ पर भी ध्यान देना।